Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on plant physiology. ये plant physiology का 6th lecture है. इस lecture में हम plant growth hormones के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले मैंने plant physiology के और भी lectures लिए थे, जैसे कि plant water relation, ascent of sap, photosynthesis, respiration. इन सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इसके अलावा आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी की. इस लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर हम इन दोनों ही वर्ड का मीनिंग समझते हैं. सबसे पहला वर्ड है ग्रोथ. ग्रोथ एक डायनेमिक वाइटल प्रोसेस होता है. डायनेमिक का मीनिंग है जिसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखती है. वाइटल मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ग्रोथ एक प्रोग्रेसिव और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसकी वजह से प्लांट्स या फिर प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स में परमानेंट चेंज देखने को मिलता है. ये चेंजेस होता है उसकी साइज़ की फॉर्म में, वेट या वॉल्यूम की फॉर्म में. इसे हम ग्रोथ बोलते हैं. ग्रोथ को हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है जो कि प्लांट्स के अंदर और प्लांट पार्ट्स के अंदर उसकी साइज़ को, वेट को या वॉल्यूम को इंक्रीज करता है. ये परमानेंट चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ग्रोथ के मेन पॉइंट्स क्या है कि ग्रोथ एक डायनेमिक वाइटल प्रोसेस है. ये परमानेंट चेंज क्रिएट करती है. प्लांट्स के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड होती है. मीन्स थ्रू आउट द लाइफ इनकी ग्रोथ चलती रहती है. ग्रोथ टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम की वजह से होते हैं. ये मेरिस्टम प्लांट शूट एंड रूट के टिप्स पे प्रेजेंट होती है एंड ये मेरिस्टम लेंथ इंक्रीज करता है. सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंड ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है. इसकी वजह से प्लांट्स में स्टेम की विड्थ इंक्रीज होती है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कितने चेंजेस लेकर आता है, उन सभी चेंजेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. जैसे कि जर्मिनेशन से लेकर सेनीसेंस तक प्लांट्स के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उन सभी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. जब एक इंडिविजुअल सेल और सिंगल सेल टिश्यूज़ फॉर्म करती है, टिश्यूज़ फिर से डिफ्रेंशिएट होके ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट होके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. इसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के जनरली 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट है फेज ऑफ सेल डिवीज़न. इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज और मेरिस्टेमेटिक फेज भी बोलते हैं. प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं प्लांट की रूट टिप्स एंड शूट टिप्स पे एंड वहाँ की सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहती है. इसीलिए हम इसे मेरिस्टेमेटिक फेज बोलते हैं. सेकेंड फेज है द फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट. इस फेज में सेल का वैक्यूल फॉर्म होने लगता है एंड सेल एनलार्ज होती है. इसके अलावा यहाँ पर सेल्स में सेल वॉल डिपॉजिट होने लगता है. इस फेज में सेल्स एनलार्ज होती है, सेल का वैक्यूल इंक्रीज होता है और इसे हम इलोंगेशन फेज बोलते हैं. नाउ थर्ड फेज है सेल्यूलर डिफरेंशिएशन फेज. इसे हम सेल मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं. इस फेज में सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती है. इसके अलावा सेल वॉल भी थिक बन जाता है एंड
सेल के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं और हम बोल सकते हैं सेल मैच्योर हो जाती है, इसीलिए हम इसे सेल मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं। सो ये थे फेजेस ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर ग्राफ दिया है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को बता रहा है ये। सबसे पहले ग्रोथ रेट क्या होता है समझते हैं। ग्रोथ रेट का मीनिंग होता है कि पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। सो यहाँ पे ये ग्राफ दिया है साइज और वेट ऑफ ऑर्गन के बीच में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे फर्स्ट फेज है लेग फेज। यहाँ पर इनिशियली ग्रोथ कम होती है। सेकंड है एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पर ग्रोथ फास्ट होती है। यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज। इस फेज में ग्रोथ लिमिटेड होती है और स्टेशनरी दिखाई देती है, मीन्स यहाँ पे ग्रोथ में कोई चेंज नहीं दिखाई देता है ज़्यादा, क्योंकि जब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई लिमिटेड होता है उस फेज में हमें स्टेशनरी ग्रोथ दिखाई देती है। इस कर्व को हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। अगर हम इसे और भी इलैबोरेट करें तो यहाँ पर 5 फेजेस होती हैं। फर्स्ट है लेग फेज। यहाँ पर इनिशियली ग्रोथ रेट कम होता है और यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेल ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो रही है। सेकंड है लॉग फेज। यहाँ पर ग्रोथ रेट फास्ट होती है। थर्ड फेज में ग्रोथ ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। फोर्थ फेज में ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी तक पहुँच जाता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है। एंड फिफ्थ फाइनल फेज में इसे हम फेज ऑफ सेनेसेंस बोलते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सो दिस ऑल आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ। इसके बाद इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ हार्मोन्स कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट्स में जहाँ पर भी इसकी नीड होती है वहाँ पर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। थीमैन ने 1948 में सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स को फाइटोक्रोम टर्म दिया था। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट्स के अंदर नेचुरली भी मिलते हैं, इसके अलावा हम इसे लेबोरेटरी में सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स से अलग होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उन्हें ये मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मीन्स इंक्रीज करते हैं। सेकंड है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर्स ग्रोथ को कम करते हैं या रोक देते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स के एग्जाम्पल हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये सभी ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स हैं। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के एग्जाम्पल है। इथाइलिन को हम यहाँ पर एज अ प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के एक एक एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में।
एंड इन्होंने ही ऑक्सिन टर्म दिया था। वेंट ने एविना सटाइवा के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसे एविना कर्वेचर टेस्ट या एविना कोलियोप्टाइल टेस्ट बोला था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एविना सटाइवा की कोलियोप्टाइल टिप को रिमूव कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने नोटिस किया था कि प्लांट लाइट की साइड टर्न हो गया था। उससे पता चला था कि ऑक्सिन लाइट रीजन से डार्क रीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है और इसकी वजह से डार्क रीजन में ज़्यादा ग्रोथ हुई थी और इसे हम एविना कोलियोप्टाइल टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद 1934 में थीमैन ने बताया था कि ऑक्सिन का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कोलियोप्टाइल टिप के ऊपर एंड ये कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है टिप से लेकर बेस तक। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि एज कम्पेयर टू कोलियोप्टाइल टिप, रूट टिप के अंदर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम होता है। इसके बाद बताया गया था कि कोलियोप्टाइल टिश्यूज़ को इलोंगेट करने का काम ऑक्सिन करता है और ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल होता है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड IBA, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड IPA, नैप्थलीन एसिडिक एसिड NAA, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, मैलिक हाइड्रेजाइड MH। ऑक्सिन का प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट पोलर होता है और इसे हम बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है टॉप से बॉटम की तरफ। मीन्स ये प्लांट्स के एपेक्स से प्लांट्स के बेस की तरफ मूव करता है। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सिन्स का ट्रांसपोर्ट होता है नॉन पोलर। यहाँ पर ऑक्सिन्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए हैं। फर्स्ट फंक्शन है सेल डिवीज़न। ऑक्सिन प्लांट सेल में सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, जैसे कि कैम्बियम टिश्यूज़ के अंदर। ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन के साथ मिलकर सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। नाउ सेकेंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन हार्मोन का फर्स्ट और प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है इलोंगेशन ऑफ सेल्स। ऑक्सिन हार्मोन शूट की सेल्स को इलोंगेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ थर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ लैटरल बर्ड्स। ऑक्सिन हार्मोन लैटरल बर्ड्स को राइज होने से रोकता है, जैसे कि एग्जांपल है पोटैटो ट्यूबर। ऑक्सिन हार्मोन पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर डोरमेंसी पीरियड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लैटरल बर्ड्स अराइज नहीं होती है। इसके लिए हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड NAA एंड मैलिक हाइड्रेजाइड। फोर्थ है शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट्स के इंटरनोड्स को इलोंगेट होने से रोकता है और इसकी वजह से प्लांट्स ड्वार्फ रह जाते हैं। इसके लिए अल्फा नैप्थलीन एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। नाउ फिफ्थ फंक्शन है रूट इनिशिएशन। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन्स कटिंग्स में रूटनिंग इनिशिएट करते हैं, जैसे कि रोज और बोगेनविला में। नाउ सिक्स्थ फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन का मीनिंग होता है कि जब लीफ, फ्लावर या फ्रूट्स इमेच्योर स्टेज में ही गिर जाते हैं और प्रीमेच्योर फॉल होते हैं, उसे हम एब्सिशन बोलते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए 2,4-D और इंडोल एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। ये एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। प्लांट में पेटियोल्स, पेडिसिल और पेडिंकल, इनके बेसिस पे एब्सिशन लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उससे लीव्स,
फ्लावर एंड फ्रूट सेपरेट हो जाते हैं और प्रीमेच्योर फॉल होते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सिन हार्मोन को यूज़ करते हैं। नाउ सेवेंथ फंक्शन है फ्लावर इनिशिएशन। ऑक्सिन कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रिवेंट करता है जिससे उसकी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहे। जैसे कि एग्जांपल है लेट्यूस। इसकी मार्केट वैल्यू ओनली वेजिटेटिव स्टेज में ही होती है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का मीनिंग होता है कि ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे कि टमेटो और बनाना। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में का प्रोडक्शन करने के लिए हम ऑक्सिन हार्मोन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है वीट कंट्रोल। 2,4-D का स्प्रे करने से हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस हार्मोन का यूज़ डाइकोट ब्रॉड लीफ वीड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सिन हार्मोन के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फीमेलनेस। ऑक्सिन फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। ये कैनाबिस सटाइवा के अंदर होता है। इसके अलावा पाइनएप्पल एंड लीची के अंदर ऑक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है यूनिफॉर्म फ्लावरिंग के अंदर। सो ये थे ऑक्सिन हार्मोन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन टर्म फर्स्ट टाइम याबूटा एंड सुमिकी ने 1938 में यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम इन्होंने इसे आइसोलेट किया था बकाने और फुलिश सीडलिंग से, जो कि एक डिजीज़ थी राइस प्लांट की। 1926 में कुरोसावा ने बताया था कि ये डिजीज़ एक फंगस की वजह से हो रही है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जापान में इसे फर्स्ट टाइम नोटिस किया था फार्मर्स ने कि कुछ प्लांट्स में ये डिजीज़ देखने को मिल रही थी। ये प्लांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल थे और थिन थे। इसे उस टाइम पे बकाने डिजीज़ का नाम दिया था, जिसका मीनिंग होता है फुलिश सीडलिंग। इसके बाद कुरोसावा ने बताया था कि ये डिजीज़ एक फंजाई की वजह से होती है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इसके बाद याबूटा एंड सुमिकी ने जिब्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया था इस फंजाई में से। क्रॉस ने 1961 में 6 जिब्रेलिन्स को आइसोलेट किया था। एट प्रेजेंट 100 जिब्रेलिन्स डिस्कवर हुए हैं। जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर होता है एंड इसका प्रीकर्सर का नेम है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। जिब्रेलिन हार्मोन हायर प्लांट्स में कॉमन है, मीन्स ये हायर प्लांट्स के अंदर यूजुअली मिलता है, लेकिन ये हार्मोन फंजाई एंड बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ में ही मिलता है। जिब्रेलिन का कंसंट्रेशन स्टेम के टिप पर, एपेक्स पर, यंग लीव्स के अंदर एंड सीड्स में ज़्यादा होता है। जैसे हमने देखा था, ऑक्सिन हार्मोन मेरिस्टेमेटिक सेल की इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, लेकिन जिब्रेलिन हार्मोन रूट ग्रोथ और एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए हैं कि जिब्रेलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन है स्टेम इलोंगेशन। जिब्रेलिन हार्मोन इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। जिब्रेलिन हार्मोन आरएनए सिंथेसिस को फास्टन कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ये ड्वार्फ प्लांट्स को नॉर्मल हाइट तक बढ़ा देता है। इसके अलावा ये हार्मोन रोजेट प्लांट्स जैसे कि कैबेज, शुगर बीट, इनमें भी लेंथ को इंक्रीज कर देता है इंटरनोड्स की। इसे हम वोल्टिंग बोलते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन का थर्ड फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि बाइनियल्स
जिनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। उन प्लांट्स को अगर हम जिब्रेलिन के साथ ट्रीट करते हैं तो वो प्लांट्स भी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बाइनियल प्लांट्स में जिब्रेलिन हार्मोन एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ फोर्थ फंक्शन है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जिब्रेलिन हार्मोन भी ऑक्सिन हार्मोन जैसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का डेवलपमेंट करता है, जैसे कि टोमेटो, एप्पल एंड पियर। ये हार्मोन ऑक्सिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नाउ फिफ्थ फंक्शन है ब्रेकिंग डोरमेंसी। जैसे कि हमने देखा था ऑक्सिन हार्मोन डोरमेंसी को प्रिवेंट करा था, लेकिन यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। जिब्रेलिन हार्मोन पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर बर्ड्स को अराइज करता है। नाउ सिक्स्थ फंक्शन है जिब्रेलिन हार्मोन लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा मेलनेस को भी इंड्यूस करता है, मीन्स ये मेल फ्लावर्स को इंट्रोड्यूस करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हायोसाइनस, नाइजर। बट इन प्लांट्स के अंदर भी शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर भी फ्लावरिंग को प्रोमोट किया जा सकता है जिब्रेलिन को यूज़ करके। नाउ सेवेंथ फंक्शन है इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। जिब्रेलिन हार्मोन लीव्स और फ्रूट्स की साइज को इंक्रीज कर देता है। लास्ट फंक्शन है जिब्रेलिन हार्मोन सेल डिवीज़न को इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये सेल की साइज को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा जिब्रेलिन हार्मोन सीड जर्मिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। जिब्रेलिन हार्मोन अल्फा अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीज एंजाइम को सिंथेसाइज करके सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। सो ये थे जिब्रेलिन के फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। 1954 में जोब्लेंस्की एंड स्कोक ने बताया था कि पिट सेल्स में सेल डिवीजन करने के लिए एक सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सब्सटेंस वेस्कुलर टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद 1956 में मिलर ने बताया था कि ये सब्सटेंसेस सेल डिवीज़न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इस सब्सटेंस का नाम दिया था काइनेटिन। एंड लिथर्न ने 1963 में फर्स्ट टाइम साइटोकाइनिन वर्ड यूज़ किया था काइनेटिन के लिए। केमिकली साइटोकाइनिन को हम बोलते हैं 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन। साइटोकाइनिन हार्मोन एक एडेनाइन का डेरिवेटिव है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोकोनट के एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये मेज में भी प्रेजेंट होता है। सबसे जो मोस्ट एबंडेंट नेचुरल साइटोकाइनिन है उसका नेम है जियाटिन, जो कि मेज में प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनिन हार्मोन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए हैं। सबसे पहला फंक्शन है इट प्रमोट्स सेल डिवीज़न। साइटोकाइनिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है सेल डिवीज़न। इसके अलावा ये आरएनए एंड डीएनए को भी सिंथेसिस करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का मॉर्फोजेनेसिस इफेक्ट होता है, मीन्स ये ऑर्गन को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में। जैसे कि जब हम हाई ऑक्सीजन्स को लो साइटोकाइनिन के साथ ऐड करते हैं तो उस टाइम पे ये रूट डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब हम लो ऑक्सीजन एंड हाई साइटोकाइनिन को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये शूट डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ थर्ड फंक्शन है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन जब हम साइटोकाइनिन हार्मोन को यूज़ करते हैं तो उस केस में ये ऑक्सिन हार्मोन को भी काउंटर एक्ट्स करता है एंड ये हार्मोन एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिन्हें हम लैटरल बर्ड्स भी बोलते हैं। नाउ फोर्थ फंक्शन है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। साइटोकाइनिन हार्मोन सेम जिब्रेलिन हार्मोन जैसे ही डोरमेंसी को ब्रेक करता है।
एंड ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फिफ्थ फंक्शन है डिले सेनीसेंस। साइटोकाइनिन का यूज़ करने से सेनीसेंस डिले हो जाता है। सेनीसेंस का मीनिंग होता है जब प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल और प्रोटीन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेज डेथ से जस्ट पहले की स्टेज होती है। सो इन प्लांट्स में ये सेनीसेंस को डिले कर देता है। इसे हम रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। नाउ फोर्थ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन का एग्जाम्पल है। रॉबिन्सन एंड वेरिंग ने फर्स्ट टाइम डॉर्मिन को आइसोलेट किया था बेट्यूला लीव्स में से, एंड बाद में ये पता चला था कि एब्सिसन 1, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन ये तीनों ही केमिकली सेम थे और इसका नाम बाद में एब्सिसिक एसिड रखा गया था। एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर है मेवेलोनिक एसिड। इसके बाद यहाँ पर एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दिए हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट एक्सीलरेट्स द सेनीसेंस फेज ऑफ ग्रोथ। जैसा कि हमने देखा साइटोकाइनिन हार्मोन सेनीसेंस को डिले कर रहा था, लेकिन एब्सिसिक एसिड सेनीसेंस को एक्सीलरेट करता है, मीन्स जल्दी आने के लिए अलाउ करता है। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। जैसे कि हमने देखा था जिब्रेलिन हार्मोन अल्फा अमाइलेज, प्रोटीएसेस और लाइपेसेस को सिंथेसिस करके सीड जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, लेकिन एब्सिसिक एसिड जस्ट उसके अपोजिट वर्क करता है। ये हार्मोन सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए हम इसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन बोलते हैं। नाउ फिफ्थ फंक्शन है इट कॉजेज एब्सिसन ऑफ लीव्स। एब्सिसिक एसिड लीव्स को जल्दी फॉल होने के लिए अलाउ करता है। सिक्स्थ फंक्शन है एब्सिसिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन को सिंथेसिस होने से रोकता है। मीन्स ये हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटास को क्लोज कर देता है। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को बहुत सारे स्ट्रेसेस से टॉलरेट करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड मेटाबॉलिज्म को भी रोकता है। प्लांट में एंटी ट्रांसपीरेशन को भी प्रोमोट करता है। सो ये थे एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस। नाउ लास्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन एक ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन दोनों ही है। इथाइलिन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग के लिए। इथाइलिन एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका प्रीकर्सर है मेथियोनिन अमीनो एसिड। इथाइलिन हार्मोन सीडलिंग्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इथाइलिन हार्मोन सेल परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड इसीलिए ये फ्रूट राइपनिंग को प्रोमोट करता है। यहाँ पर इथाइलिन के कुछ फंक्शंस दिए हैं। फर्स्ट फंक्शन है इथाइलिन हार्मोन फ्रूट राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इथाइलिन हार्मोन प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं, और इसे हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। नाउ सेकंड फंक्शन है ये एपिनेस्ट्री को इंट्रोड्यूस करता है और प्रमोट करता है। जब प्लांट्स के अंदर लीव्स का जो अपर सरफेस होता है उसे इथाइलिन के साथ एक्सपोज करते हैं, तो उस टाइम पे प्लांट बैंड हो जाता है और इसे एपिनेस्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा ये एब्सिसन को भी एक्सेलरेट करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स में, जैसे कि एग्जाम्पल है चेरी, वॉलनट एंड कॉटन। नाउ थर्ड फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ स्टेम एंड रूट ग्रोथ। फोर्थ फंक्शन है इंडक्शन ऑफ फ्लावर पेटल डिस्कलरेशन। इथाइलिन हार्मोन
फ्लावर्स की पेटल के डिस्कलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ फिफ्थ है इट प्रमोट फीमेलनेस, ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। सिक्स्थ फंक्शन है इंटरनोड इलोंगेशन इन राइस प्लांट्स। सेवेंथ इथाइलिन मैंगो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। नाउ लास्ट फंक्शन है इथाइलिन कोजेस स्लीपिंग डिजीज, मीन्स जब हम इथाइलिन को हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो उस केस में जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो ओपन नहीं होती है, तो उसे हम स्लीपिंग डिजीज़ बोलते हैं। सो ये थे ग्रोथ रेगुलेटर्स के एग्जांपल्स और इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इसके बाद यहाँ पर इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गोएग्रो ऐप पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।